अभी बेसिकली इज़राइल में क्या हुआ है कि अभी जो नेतन्याहू हैं वहाँ के पीएम, उनके ऊपर कुछ चार्जेस चढ़े हुए थे करप्शन को लेकर एंड उनको मतलब लाइक जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होनी थी। बट वो जो कानूनी कार्रवाई है वो होने से रह गई। रीज़न क्या था? रीज़न बहुत सिंपल था कि इज़राइल की जो नेशनल सिक्योरिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी है, इसके कारण जो है मतलब लाइक बहुत सीरियस चल रहा है अभी मामला इज़राइल में। तो इसके चलते जो है उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे, जिनके ऊपर लाइक चलने थे, कार्रवाई चलनी थी, वो अभी रुक गई है। एंड सबसे बड़ी बात जो इज़राइल में भी नेतन्याहू के साथ हुआ है ये मतलब लाइक वॉर के कारण जो है इनके ऊपर जो चार्जेस चल रहे थे वो रुक गए। ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है जब से हमास वॉर चल रहा है। इवन हमास वॉर से पहले से भी इनके ऊपर जो केसेस हैं वो चल रहे थे, बट हुए नहीं थे, होने होते थे लेकिन लाइक कुछ ना कुछ होके रह जाते थे। एंड जब से तो ये वॉर शुरू हुआ है, जब 2023 में हमास और इसराइल का वॉर हुआ था, तब से लेकर अब तक जो है ऐसा ही चल रहा है। ताज्जुब की बात क्या है कि मतलब लाइक जब ये 2023 में अटैक हुआ था ना, ये अपने में ही बहुत सरप्राइजिंग है कि मोसाद जो पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका पूरा मेन टारगेट लाइक जो हमारी इंडिया की रॉ है, उसका जो प्राइमरी टारगेट है वो पाकिस्तान रहता है। एंड पाकिस्तान की जितनी भी लाइक जो भी मूवमेंट होती है जो कि इंडिया के लिए थ्रेट हो, उस पर रॉ जो है नजर रखती है। लेकिन पता नहीं कैसे उस टाइम में मोसाद को क्या हुआ था कि इतना बड़ा अटैक जो था, मतलब लाइक खुद सोचने की बात है कि हमारा इतनी आराम से तो प्लानिंग नहीं कर सकता था ना उस टाइम पे इतने बड़े अटैक की, तो ये कैसे हो गया। एंड जब से इसराइल और ईरान का वॉर हुआ है तब से भी यही चल रहा है। बट सबसे ताज्जुब की बात जो कि इस पूरे रील का सार ही है कि नेतन्याहू के ऊपर लाइक जो इतने केसेस चलते हैं, ये ज़्यादातर तभी होता है कि लाइक जब वॉर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे कोई सा भी थ्रेट बनता है, लाइक वॉर की सिचुएशन होती है, तो ढेर सी बात है जो भी उस कंट्री की पावरफुल पोस्ट होगी लाइक प्रेसिडेंट या पीएम, तो उसको जितने भी अगर लाइक उसके ऊपर कोई से भी चार्जेस चल रहे होते हैं वो रोकना ही पड़ता है, क्योंकि एट द एंड वही देश को चला रहा है। ठीक है, इसराइल में भी यही हो रहा है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू लाइक ये है कि लाइक ये वॉर जितना बढ़ रहा है नेतन्याहू का उतना फायदा हो रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल हमारा दुश्मन है या फिर वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि लाइक अगर मैं जियोपॉलिटिकल एंगल से बोलूँ तो इसराइल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर और दोस्त है, क्योंकि जब भी लाइक पाकिस्तान जब भी कोई टेरर अटैक करता है तो इसराइल हमारी मदद करता है। ये एक फैक्ट है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान जब भी यहाँ पे टेरर अटैक करता है वो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। तो सेम ऐसे ही इसराइल में लाइक उसने हमारी मदद करी है। इसराइल ने कभी ऐसा नहीं देखा कि इंडिया में कितने मुस्लिम रहते हैं या फिर जितने अटैक इंडिया में हुए हैं उसमें कितने मुस्लिम मरे कितने हिंदू मरे, वो हेल्प करता है। बट अभी के टाइम पे लाइक इसराइल में जो चल रहा है कि कोई भी मतलब लाइक वॉर लंबा खींच रहा है, एंड वॉर लंबा खींच रहा है तो भाई एट द एंड बताऊँ क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता इसराइल के पीएम का क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रम्प का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट द मेन थिंग इज जो लोग हैं, मतलब इस पूरे वॉर में ना लाइक कोई हीरो है ही नहीं। इस वॉर में दो ही कैटेगरी है, एक ईविल दूसरे इनोसेंट। ईविल जितने ये वॉर चला रहे हैं सब वो हैं, और इनोसेंट जिनकी जानें जा रही हैं, जो सिविलियंस हैं, इन सब ये जो हैं ये सब इनोसेंट है, चाहे वो इसराइली हो या फिर वो ईरानियन हो, पैलेस्टीनियन हो। मैं पूरा जो है ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। और ये जो सिविलियंस है इनको जो है एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जा रहा है। चाहे इसराइली हो तो वो पैलेस्टीनियन या फिर ईरानियन से नफरत करेगा, ईरानी हो पैलेस्टीनियन हो तो वो इसराइल से नफरत करेगा।